हेलो एवरीबॉडी। वेलकम और वेलकम बैक टू कार्ड ऑफ डेस्टिनी 666 टैरो। बहुत ही टाइम के बाद लेकर आई हूँ अपने पेज पर, अपने चैनल पर एक न्यू इन डेप्थ डिटेल्ड पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज हम देख रहे हैं दिसंबर का महीना आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या ब्लेसिंग्स आप लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मुझे पता है मैं इस पेज पर बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव हूँ, कभी वीडियोस आते हैं कभी वीडियोस नहीं आते हैं, क्योंकि मेरी खुद की भी इंटरनल हीलिंग चलती रहती है और मुझे लगा ये बात यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्पिरिचुअल पाथ पर होते हो तो स्पिरिचुअल पाथ का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लोगों को गाइड कर रहे हो, लोगों को समझा रहे हो। आपका एक पाथ होता है इंटरनल हीलिंग का। तो जब कभी मैं इस पेज पर इनएक्टिव हूँ या मैं ज़्यादा अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग समझ जाइएगा कि इन डेप्थ मेरे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसको एनालाइज करके, जिसको समझ के मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, इसलिए कोई वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। ओके, बहुत से लोगों को लगेगा कि ये एक एक्सक्यूज़ है, लेकिन अगर कोई उसकी डेप्थ में जाकर समझेगा तो वो लोग ये चीज़ समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। और हम सबको क्लैरिफाई करने के लिए नहीं है, बट यस, ये कुछ रीज़न था जिस वजह से पेज पे थोड़ा सा इनएक्टिवनेस थी। आप कह सकते हो कि मैं कॉन्स्टेंटली कुछ अपलोड नहीं कर रही थी, बट आई एम बैक अगेन। एंड आज का पिक अ कार्ड बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज न्यू मंथ आ रहा था तो मैंने सोचा वाई नॉट कि उसी से हम अपनी रीडिंग की शुरुआत करते हैं, उसी से हम अपने चैनल की शुरुआत करते हैं। तो आज के पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। ये डेक 1 है एंड ये डेक 2 है। मोनोलॉजी कार्ड्स वाला जो डेक है ये पाइल नंबर 1 है, एंड एंजल्स आंसर वाला जो डेक है ये पाइल नंबर 2 है। जो कार्ड्स आज मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ डेफिनेटली वो राइडर वेट ही रहेंगे, बिकॉज इनसे ज़्यादा एक्यूरेट तो कुछ है ही नहीं टैरो के वर्ल्ड में, राइट। इसके साथ साथ अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में ही मिल जाएगा। और इस रीडिंग के जो टाइम स्टैम्प है वो भी आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोनों ग्रुप के लिए मेरे पास आज एक चैनल्ड सॉन्ग भी है, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक कीजिए। ओके, इसी के साथ साथ ये तो दिसंबर प्रेडिक्शन तो मैं कर ही रही हूँ डेफिनेटली, बट इसी के साथ साथ मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। अब मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलरली आप लोग के लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँ, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए लेकर आऊँ। ओके, आइज क्लोज करके एंड अपनी इंट्यूशन से आप इन दोनों में से कोई भी एक डेक चूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप चाहें तो दो डेक भी एक साथ चूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ। आप आराम से अपना फाइल सेलेक्ट कीजिए या अपना ग्रुप सेलेक्ट कीजिए। ये है ग्रुप नंबर 1 एंड ये है ग्रुप नंबर 2। ऑल राइट, तो अगर आपने चूज़ किया था ग्रुप 1 यानी कि मोनोलॉजी डेक, तो ये है आपके दिसंबर मंथ के प्रेडिक्शन। सबसे पहले जो डेक आपने चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि इस मंथ बहुत लोगों का बहुत जगह ट्रैवल होगा, स्पेशली ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बीचेस हो या फिर पानी हो। लेक हो सकती है, बीच हो सकता है, प्रॉपर बीच हो सकता है। सो ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स। सो कमेंट में 999 टाइप कर दीजिए अगर आप लोग भी ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो दिसंबर के मंथ में आपको ट्रैवल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपनी हर रीडिंग्स में लाइव शफल करूँगी एंड लाइव आपके सामने कार्ड पुल करूँगी ताकि आप लोग भी देख सको। तो बढ़ते हैं ग्रुप 1 की दिसंबर रीडिंग की तरफ। सबसे पहले हम चेक करेंगे ओवरऑल एनर्जी, करियर, लव लाइफ एंड फाइनेंसेस। ओके, देन एक कार्ड मैं निकालूंगी आप लोग की हेल्थ के लिए कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है या हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, तो देख लेते हैं ग्रुप 1 के लिए ओवरऑल थीम क्या आ रही है, ओवरऑल क्या गाइडेंस ग्रुप 1 के लिए आ रही है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर।
डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोगों के मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाले हैं, स्पेशली अगर आप लव लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे। देखो 10 ऑफ कप्स भी है और मुझे 111 भी दिखा है। डेफिनेटली अगर आप लोग अपनी लव लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो इस दिसंबर पूरा होने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस। Overall theme for the month of December. Now let's see overall theme. नाइट ऑफ वॉन्स, पैशनेट एनर्जी कोई आपको प्रपोज करने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मैंने कहा ना कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। ग्रुप 1, बहुत सारा सक्सेस आपको लव लाइफ में मिलने वाला है। देन जो हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ कप्स, अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब हैप्पी एंडिंग इज़ ऑन द कार्ड्स। ठीक है, हैप्पी एंडिंग होने वाली है। जो चीज़ आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो चीज़ आप इतने टाइम से सोच रहे थे कि आपकी लव लाइफ में हो, कोई स्पेसिफिक पार्टनर था जो आप चाहते थे कि वो आपको रीच आउट करे, वो पर्सन आपको रीच आउट करने वाला है डेफिनेटली। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे करियर को लेके आप लोग मुझे थोड़ा सा परेशान लग रहे हो, थोड़ा सा सैड लग रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि अपने करियर को लेके कॉन्फिडेंट रहो, बाकी चीज़ें तो वो हैंडल कर ही रहे हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ, आपका जो इमोशनल सक्सेस है वो यूनिवर्स हैंडल कर रहे हैं। अगर किसी एरिया पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है तो वो है आपका करियर एंड आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे बहुत से लोग चाहें तो टाइगर आई वेयर कर सकते हैं, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपनी बात लोगों के सामने क्लियरली रख पाओगे। ओके, पर्सनल चॉइस है, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहनना ही पहनना है, बट येस मैं रिकमेंड करूँगी ग्रुप 1 वालों को, बिकॉज कॉन्फिडेंस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है। और दिसंबर का मंथ बहुत सारी कम्युनिकेशन भी आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं, यानी कि अपने करियर के रिगार्ड्स में आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। ओके, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी 4 लोगों के आगे, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। सो बी रेडी फॉर इट। ओके, ओवरऑल थीम हम देख चुके हैं जो कि बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही पॉजिटिव है। बढ़ते हैं आपके करियर की तरफ, देख लेते हैं करियर में क्या शिफ्ट, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है दिसंबर का महीना ग्रुप 1 के लिए। टेम्परेंस, बैलेंस, स्ट्रक्चर्ड वे, आप अपनी चीज़ों को बहुत वाइसली, बहुत मैच्योरली हैंडल करोगे जब बात आपके करियर की आती है। आपको एक इंस्टेंट रियलाइजेशन होगा दिसंबर मंथ में कि रिलेशनशिप के साथ साथ मुझे अपना करियर भी बैलेंस करना है। सो आप बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एफर्ट अपने करियर पर लगाने वाले हो। यहाँ पे कोई ना कोई डिवाइन गिफ्ट आपको मिल रहा है दिसंबर के मंथ में जब आपके करियर की बात आती है। बहुत लोगों के लिए ये प्रमोशन है और बहुत लोगों के लिए ये न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है, करियर चेंज है। अगर आप लोग बहुत टाइम से करियर चेंज करना चाह रहे हो, दिसंबर वो महीना है जहाँ पर आप वो चीज़ कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप करोगे बहुत मैच्योरली, बहुत वाइजली आप करोगे। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है दिसंबर के महीने में। तो करियर को लेकर जो भी फैसले आप लोगे अपनी इंट्यूशन से ही लेना, अपनी गट फीलिंग को सुनकर तभी कुछ डिसाइड करना। कोई तीसरा क्या कह रहा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, बिकॉज आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है ग्रुप 1। ऑलराइट, अब देख लेते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी करियर में और क्या क्या चेंजेस, ब्लेसिंग्स आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो। चैरियट, डेफिनेटली इतनी देर से ट्रैवल की बात कर रही हूँ मैं, ट्रैवल का ही कार्ड आ गया है ग्रुप 1 आप लोग के लिए। डेफिनेटली ट्रैवल तो रहेगा ही रहेगा दिसंबर के महीने में, स्पेशली इन रिगार्ड्स विद करियर, जब करियर की बात आती है तो। लेकिन साथ ही साथ दिसंबर के मंथ में आप लोग विल भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। शिव जी आपको ब्लेस कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो अगर आप उनको याद करते हो, उनका मंत्रा चैंटिंग करते हो, तो वो भी आपको करियर में बहुत सारी ब्लेसिंग देने को रेडी हैं। यहाँ पर आप लोग का हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। जो भी पास्ट के ट्रॉमा से आप गुजरे हो, जो भी पास्ट का एनजाइटीज़ आपने फील करा है या इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजरे हो, वो अब पूरी तरीके से हील हो जाएगा ग्रुप 1। ओके, एंड न्यू बिगनिंग्स, न्यू शुरुआत आप अपने करियर में मैनिफेस्ट करोगे। दिस इज़ सो magical, this is so insane, and this is like a purely divine blessing that you are receiving, the strength। आपको बस हिम्मत रखने की ज़रूरत है जब बात करियर की आती है। ओके, विल पावर आपको ऑलरेडी मिल ही रही है। देन यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी मिल रहा है कि हिम्मत रखो, हम सब
संभाल लेंगे। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग हीलर भी हो सकते हो, तो इसलिए बार बार वो करियर चेंज जो आपका एक्चुअल पाथ है, अब वो टाइम है कि आप उसको चुनो। आप अपने एक्चुअल पाथ को चुनो, दुनिया के सामने जो आपकी रियलिटी है वो आप लोगों को दिखाओ। ओके, अब पर्दे में रहने का टाइम नहीं है, पर्दे में रहने का टाइम गया। ओके, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ओके, और अपनी विल को पकड़े रखो, बस अपनी जो आपकी विल पावर है ना, जो आपकी हिम्मत है, उसको मत खोना। स्पेशली जब बात आपके करियर की आती है, अगर किसी पॉइंट पे लगे ना कि गिव अप कर दो, तो बस आप शिव जी को याद कर लेना। ही विल प्रोटेक्ट यू, ही विल गाइड यू। ओके, ही विल बी देयर फॉर यू वेन एवर यू नीड। ओके, सो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ। लव लाइफ तो वैसे मैंने ऑलरेडी बताई दी है, बट फिर भी मैंने कहा था ओवरऑल थीम में ही आपकी लव लाइफ दिख गई थी और ये करियर था। बट स्टिल देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है दिसंबर के महीने में। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। बहुत सारी फ्लर्टिंग, बहुत सारी इमोशनल मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, स्पेशली उस पर्सन के साथ, उस पर्सन से जिसने आपको पास्ट में कभी बिट्रे किया था या पास्ट में कभी आपको धोखा दिया था। ओके, वो पर्सन आपको बहुत जल्दी रीच आउट करने वाला है, बहुत जल्दी वो पर्सन आपको अपॉलॉजी देगा और आपसे कमिटमेंट चाहेगा। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड हुआ था 10 ऑफ पेंटिकल से। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपनी फैमिली में लाना चाहते हैं या आपको अपनी फैमिली की तरह समझते हैं। स्पेशली अगर किसी के कोई एक्स थे और उन्होंने आपके साथ धोखा किया, गद्दारी की, तो दैट पर्सन इज़ कमिंग बैक विद एन अपॉलॉजी। एंड शायद यही चीज़ आप लोग काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, तो वो फाइनली हो रहा है। ग्रुप 1, दिस इज़ लाइक a very strong reading, to be really very honest. And now I'll pull one single card for your health. मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि आप लोग की हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि मैं हेल्थ प्रेडिक्शंस नहीं करती हूँ, एंड बस मैं आपको गाइडेंस बताऊँगी कि यूनिवर्स आपकी हेल्थ के लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, Ace of Cups, emotionally rewarding. This month will be emotionally very 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 rewarding. अगर आपको ऐसा लग रहा था कि कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो गई या कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं नो, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। अपॉर्चुनिटी अभी भी आपके पास ही है, अपॉर्चुनिटी अभी भी आपकी ही है। और जब बात आती है हेल्थ की, तो आपको अगर ध्यान देने की ज़रूरत है ना, तो वो सबसे ज़्यादा अभी अपने इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, अपने इमोशंस पर काम करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपना कॉन्फिडेंस जो अभी थोड़ा सा लो हुआ है ना, उस पर वर्क करो, एंड दैट्स इट। बाकी सब यूनिवर्स संभाल लेगा। ओके, नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज बोनस रीडिंग, जिसका जिक्र मैंने इंट्रोडक्शन में तो नहीं किया था, बट मेरे को था कि रीडिंग के एंड में मैं आप लोग के लिए ऑरेकल कार्ड भी पुल करूँगी। सो दिस इज़ अ बोनस रीडिंग, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर देती हूँ ताकि मैं आप लोग के लिए ऑरेकल रीडिंग कर सकूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे जल्दी ही। सो ग्रुप 1, देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड्स आप लोग के लिए आज क्या मैसेज लेकर आए हैं, क्या गाइडेंस ये आपको देना चाहते हैं। ऑलराइट, जल्दी से मुझे कमेंट्स में एक मून का सिंबल टाइप कर दो, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने जो है ये रीडिंग एंड तक देखी है, अपना ग्रुप पूरा देखा है। तो सबसे पहला कार्ड है वो है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जिस सिचुएशन को लेकर आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, आप इतना ज़्यादा वरी कर रहे हो, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि परेशान होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन से कुछ बाहर नहीं निकलेगा। कोई आउटकम, कोई मतलब क्लोजर आपको इस सिचुएशन से नहीं मिलेगा देखने को। सो बेटर है कि ये सिचुएशन ही आप सरेंडर कर दो। जब राइट टाइम आएगा, जब राइट स्टेट में आप होगे, तब चीज़ें आपके सामने खुद ही रिवील हो जाएगी। अभी इस सिचुएशन का कुछ नहीं होने वाला है। देन है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड,
फर्स्ट क्वार्टर मून, डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी कमिटमेंट को टेस्ट कर रहा है। ओके, यूनिवर्स देखना चाहता है कि आप कितने स्ट्रांग हो। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, पर आप क्या यूनिवर्स पर बिलीव रखते हो कि हर हाल में यूनिवर्स आपको वो चीज़ ला के देगा जो आप चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, ग्रुप 1। देन है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है जो आपको बॉदर कर रही है, यहाँ पर मैंने कहा ना कि इस सिचुएशन से कुछ बाहर नहीं निकल कर आएगा। इस सिचुएशन को सरेंडर कर दो। अगर किसी पार्टनर को लेकर या किसी पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने मन में हेट क्रिएट कर रहे हो, तो उस हेट का कोई फ़ायदा नहीं है। इस सिचुएशन से आपको कोई भी क्लोजर अभी तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि सरेंडर कर दो एंड यूनिवर्स पर छोड़ दो। तो ग्रुप 1, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप लोग मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। ग्रुप 1, आप लोग का एक टॉपिक में से आज की रीडिंग पर छूट गया था, जो कि था आपके फाइनेंसेस, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल ग्राफ है वो दिसंबर के मंथ में कैसा रहने वाला है। क्या आप एक्सपीरियंस करोगे जब आप बात आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की आती है। तो बिना किसी देरी के देख लेते हैं आपका फाइनेंसेस दिसंबर के महीने में कैसा रहेगा। मैंने जब पायल 2 की, ग्रुप 2 की रीडिंग शुरू करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे से कुछ छूट गया है, जो कि था आपका फाइनेंसेस का रीडिंग। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस की तरफ इन द मंथ ऑफ दिसंबर। चलिए देखते हैं कि आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे दिसंबर के महीने में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप में से बहुत सारे लोग दिसंबर के महीने में ब्रेक ले सकते हैं, छुट्टी पर जा सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये मैसेज है आप लोग के लिए कि आपको करना चाहिए, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। आपको थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए, पर्सनल टाइम चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना मी टाइम, वो वाला टाइम आपको चाहिए। तो अभी मौका है कि आप वो ब्रेक लो, वो एक स्टेप बैक करो वर्कaholic रूटीन से। ओके, देन बढ़ते हैं आपके फाइनेंसेस की तरफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले भी आपकी रीडिंग में आया था। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा यू नो लैक कर रहे हो आप लोग कॉन्फिडेंस इस पॉइंट पर। और अभी जो मेन स्टेप आपको अपने फाइनेंसेस के लिए लेना है वो है अपनी स्किल्स पर इम्प्रूव करना। दिसंबर के महीने में अगर आप लोग छुट्टी लेते हो तो कोशिश करो कि अपनी कोई भी एक स्किल पकड़ो और उस पर बहुत मेहनत करो, क्योंकि ये जो स्किल है यही आपको आगे लेकर जाएगी, यही आपके फाइनेंशियल ग्राफ को आगे लेकर जाएगी। दिसंबर के महीने में फाइनेंसेस थोड़े से स्लो हो सकते हैं, नो डाउट इन इट, डेफिनेटली नो डाउट इन दैट। ओके, बट इसको ग्रो करने का एक ही मात्र तरीका है, एक ही मात्र सॉल्यूशन है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना है। साथ ही साथ जो आपकी स्किल है उसको ग्रो करो, उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आप कॉर्पोरेट में हैं या बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस प्रोफेशनल में हैं, तो आपको लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, लोगों के साथ मिलजुल कर, पार्टनरशिप कर कर तब अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को आगे लेकर जाना चाहिए। तब आपको बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, अभी के कुछ इनिशियली 3 मंथ्स, मतलब दिसंबर से लेकर आने वाले जो 3 महीने हैं, यानी कि समवेयर अराउंड फेबररी एंड या फिर मार्च तक, आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। ओके, बट एट द एंड ऑफ इट ये भी एक यूनिवर्स की तरफ से चैलेंज है, यूनिवर्स की तरफ से एक परीक्षा है कि आप अपनी स्किल पर कितना काम करते हो। यूनिवर्स ने आपको बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया हुआ है ग्रुप 1, ये आपको फिगर आउट करना है कि वो गिफ्ट क्या है। अपनी स्किल्स पर काम करो। ओके, अपने जो आपका एक पैशन है उस पर काम करो, देन यूल सी मैजिकल चेंजेस हैपनिंग इन योर फाइनेंसेस एज वेल। एंड दूसरा, अपने कॉन्फिडेंस पर तो काम करो ही करो।
All right, so this was it I had for you, Group 1, when it comes to your finances in the month of December. हेलो ग्रुप 2, अगर आपने चूज़ किया था एंजल आंसर्स ओरेकल कार्ड, तो ये है आपकी दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन, दिसंबर मंथ की टैरो रीडिंग। तो देख लेते हैं कि आने वाला जो मंथ है दिसंबर, वो आप लोग के लिए कैसा रहेगा। ध्यान रखिएगा ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो उतना ही रीडिंग इनटेक कीजिएगा जितना आप लोग से रेजोनेट हो रहा है। बाकी आप इजीली लेट गो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग का हर पार्ट हर मैसेज आप लोग से रेजोनेट हो। ओके, तो किस वे में हम लोग आज आपकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं चेक करूँगी ओवरऑल थीम फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, करियर प्रेडिक्शन, लव लाइफ एंड योर हेल्थ। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने चूज़ किया था एंजल आंसर्स ओरेकल डेक, तो ये है आपकी दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन। आज के इस टॉपिक पर हम चेक करेंगे आपका ओवरऑल थीम फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, आपका करियर, आपकी लव लाइफ एंड आपके फाइनेंसेस, और एक मैं एक्स्ट्रा कार्ड निकालूंगी आपकी हेल्थ चेक करने के लिए या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई गाइडेंस के लिए। जनरली मैं हेल्थ रीडिंग्स नहीं करती हूँ, अगर आप पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसमें हेल्थ रीडिंग्स अवेलेबल नहीं होता है, बट यहाँ पर हम गाइडेंस चेक करेंगे कि आपको हेल्थ में कौन से एरिया पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब बात हेल्थ की आती है, हमारे हेल्थ में भी 3-4 टाइप की हेल्थ होती हैं। यस, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दिस टाइप ऑफ हेल्थ। ओके, तो आज हम वही चेक करेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आपके दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शन की तरफ और देख लेते हैं कि ओवरऑल थीम दिसंबर के महीने की आपकी क्या रहने वाली है। चलिए, दिसंबर मंथ की ओवरऑल थीम किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको प्रमोशन मिलने वाला है ग्रुप 2। किसी टाइप का रिवॉर्ड, किसी टाइप का रिकॉग्नाइजेशन आपके करियर में आपको देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये करियर के रिगार्ड्स में ही हो, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको लेके काफ़ी प्राउड फील करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी कि डेफिनेटली आप लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो दिसंबर के महीने में। दैट इज़ वेरी स्ट्रांगली ऑन द कार्ड्स। आपकी एक अलग पहचान होगी, आपका एक अलग रुतबा होगा, जिसे कहते हैं नेम, फेम एंड सक्सेस। अगर आप पूछो कि ओवरऑल थीम क्या रहेगा, तो वो सक्सेस की रहेगी ओवरऑल थीम। ओके, देन है 9 ऑफ कप्स। कोई ना कोई आपकी विश डेफिनेटली यहाँ पर पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है भाई। ओके, आपको अपने ऊपर भी बड़ा गर्व महसूस होने वाला है दिसंबर के महीने में। बहुत सारे रियलाइजेशंस, बहुत सारे चेंजेस आप अपने भीतर, अपने अंदर महसूस करोगे, जिससे आपको खुद पर गर्व होगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक बात और भी कहना चाह रहे हैं, जो कि काफ़ी गहरी और काफ़ी डीप है, कि अभी तक आपने जो भी अचीव किया है ना, उसको लेकर ग्रेटफुल रहो। बिकॉज़ वही रीज़न बनेगा, वो जो ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी आप रखोगे ना, वही ग्रैटिट्यूड आपका रीज़न बनेगा कि आप लाइफ में और चीज़ें अचीव करोगे, आप लाइफ में और सक्सेस हासिल करोगे। बिकॉज़ यूनिवर्स कहना चाहता है दिस इज़ नॉट द एंड। ओके, सिर्फ इतना ही सक्सेस आपको नहीं मिलना था, ठीक है, अभी और सक्सेस भी बाकी है, अभी और चीज़ें भी आपको लाइफ में क्लेम करनी बाकी है। ओके, 4 ऑफ स्वर्ड्स, डेफिनेटली ये एक पीसफुल मंथ आप लोग के लिए रहने वाला है। यहाँ पे बहुत से लोग मेडिटेशन की तरफ जाएंगे ग्रुप 2 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो बहुत सारे इंटरनल रियलाइजेशंस होने वाले हैं। अगर आपको इंट्यूटिवली आता है कि आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो अपनी इंट्यूशन को जज मत कीजिएगा, अपने आप को गलत मत समझिएगा। वो डिवाइनली चैनल्ड है जो आपको आ रहा है, एंड आपको वो करना होगा। चाहे वो मंत्रा चैंटिंग हो, चाहे वो भजन सुना, वो XYZ कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट ग्रुप 2, अब देख लेते हैं आप लोग का करियर कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो चलिए बढ़ते हैं।
करियर की तरफ एंड देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपका करियर। द मैजिशियन मतलब मैं क्या ही बोलूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, नेम, फेम एंड सक्सेस, उसके बाद मैजिशियन। आप लोग बहुत सारी चीज़ें अपने करियर में मैनिफेस्ट करने वाले हो ग्रुप 2। ओके, यहाँ पे साथ ही साथ आप लोग की एनर्जी ऐसी होने वाली है ना ग्रुप 2, कि आपके पास सब कुछ होगा लाइफ में। ओके, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा पार्टनर, अच्छे इमोशनल रिलेशनशिप्स, अच्छे फाइनेंसेस, अच्छी अर्निंग, अच्छी इनकम, अच्छे लोग, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छी फिजिकल हेल्थ, सब कुछ। मतलब आप वो पावर, आप वो अथॉरिटी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। ओके, बट स्टिल उसके बाद भी आपको ग्राउंडेड रहना है अपने भीतर, अपने अंदर किसी टाइप की कोई प्राइड मत आने देना, बिकॉज यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर डिवाइनली गाइडेड। आप जो भी स्टेप्स इस लाइफ टाइम में ले रहे हो ना, वो आप खुद से नहीं ले रहे हो, आपको डिवाइन वो चीज़ के लिए गाइड कर रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग स्टार सीड्स भी हो सकते हो, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखा है, या फिर बहुत से लोग मेडिटेशन या फिर रेकी हीलिंग में हो सकते हो। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है अगर आप ये सब प्रैक्टिस करते हो। मेक श्योर कि आप खुद भी ग्राउंडेड रह सको, बिकॉज आपका पर्पस यहाँ तक सीमित नहीं है। ओके, आपको अभी बहुत कुछ, अभी तो बस ये समझो कि आपने सक्सेस की एक सीढ़ी पार करी है ग्रुप 2। अभी आपको ऐसी 10 सीढ़ी और पार करनी है। सो डोंट लूज़ होप इन योर सक्सेस। ओके, देख लेते हैं और क्या क्या चेंजेस आपके करियर में आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर। 555 दिख गया है तो डेफिनेटली चेंजेस तो हैं ही हैं, राइट। 6 ऑफ कप्स, प्रपोजल, अपॉर्चुनिटी, किसी टाइप का न्यू प्रपोजल आपको आपके करियर में देखने को मिल सकता है। ओके, ये किसी फ्रेंड की तरफ से हो सकता है या किसी क्लोज रिलेटिव की तरफ से हो सकता है। ठीक है, जो ऑफ़र है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप चेंज चाह रहे थे किसी टाइप का अपने करियर में, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि करियर की वजह से उनको अपना घर छोड़कर कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। ओके, मतलब बाहर की कोई अपॉर्चुनिटी आपको आपके दरवाजे पर दस्तक देगी ग्रुप 2। ओके, सो बी रेडी। मैंने कहा ना, अभी तो आपने सक्सेस की बस एक ही सीढ़ी पार करके है, अभी आपको ऐसी 10 सीढ़ी और पार करनी है। ओके, सो बी रेडी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टावर। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना कि ये मैं अचीव कर सकता हूँ, वो चीज़ें आप अचीव करने वाले हो। अब जब लाइफ में चेंजेस आते हैं ना, तो थोड़ा बहुत हिल तो जाता ही है इंसान, अपने कंफर्ट जोन से हटना पड़ता है, अपने आप को उस ब्लेसिंग के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने आप को उस चेंजेस के लिए रेडी करना पड़ता है। तो ये आसान नहीं होगा। ओके, बट अगर आपने ये कर लिया तो फिर उसके बाद आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो ग्रुप 2। ओके, देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। फिर देखेंगे आपके फाइनेंसेस एंड हेल्थ। ओके, देख लेते हैं आपकी लव लाइफ। द एम्परेंस, मदर का बहुत सारा प्यार मिलने वाला है आपके रिलेशनशिप को ग्रुप 2 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर अभी तक आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे ना, स्पेशली मदर के एंड से अगर अभी तक कोई क्लोजर आपको नहीं मिला था, तो दिसंबर के महीने में वो क्लोजर आपको मिलने वाला है। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, मतलब तैयारी करके चलो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ओके, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी मॉम को खो दिया, या मतलब उनकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही है। ओके, वो जो भी ब्लॉकेज आपकी लव लाइफ में आ रहा है, इस दिसंबर आपकी मदर वो ब्लॉकेज हील करेंगी, आपको ब्लेस करेंगी एंड आपको आशीर्वाद देंगी कि आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेज पर ले जा सको। आप में से बहुत लोगों के लिए 888 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, देख लेते हैं और क्या क्या चेंजेस आपकी लव लाइफ पर आ रहे हैं।
in the month of December. King of Pentacles, कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट। जिस भी स्टेज पर हो आप अभी अपने रिलेशनशिप के, उससे आप नेक्स्ट स्टेज पर जाने वाले हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो बी रेडी ग्रुप 2, दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। और आपने इस चीज़ के लिए बहुत एफर्ट्स भी करे हैं, मैनिफेस्ट करा है, रिचुअल्स करे हैं, अपने वीनस प्लैनेट पर काम करा है, तभी जाके आपको ये सक्सेस मिला है। जस्टिस, अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था ग्रुप 2 कमिटमेंट, वही आपको मिलने वाला है। अब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। ओके, जब बात आपकी लव लाइफ की आती है, स्लाइटली सिमिलर है ग्रुप 1 से। लव रीडिंग तो स्लाइटली सिमिलर है बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। ओके, अब देख लेते हैं आपका फाइनेंशियल ग्राफ क्या कहता है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लेट्स सी। कमेंट्स पर जस्टिस टाइप कर देना अगर आप लोग यहाँ तक रीडिंग देख चुके हो ग्रुप 2, एंड लेट्स सी हाउ योर फाइनेंसेस विल बी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा ज़रा अपने आसपास नज़र रखना, किसी गलत जगह पर इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल लेना सीखो। आप लोग अपने फाइनेंसेस को बहुत रॉन्गली यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसको सही एसेट में इन्वेस्ट करो, ठीक है। और किसी भी मतलब जैसे ऑनलाइन बहुत सारे स्पैम्स हो रहे हैं, ओके, तो आपको उससे बचना है बिकॉज कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो बिना सोचे समझे किसी भी वेबसाइट पर एनरोल मत करो, बिना सोचे समझे किसी भी ऑनलाइन उसमें अपने पैसे जमा मत करो, बिकॉज वहाँ से ऐसा हो सकता है कि आपका काम भी ना हो और आपके पैसे भी चले जाएं। ओके, देन वी हैव स्टार कार्ड। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना है जब बात आपके फाइनेंसेस की आती है। ओके, आपको थोड़ा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स वर्क नहीं कर रहा है आपके फाइनेंसेस के लिए। यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर योर फाइनेंसेस, बट सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि जो आप सेल्फ टॉक कर रहे हो, आप खुद से कैसी बात कर रहे हो। जब फाइनेंसेस की बात आप करते हो तो क्या आप हमेशा फाइनेंसेस को सोच के ड्रेन हो जाते हो या आप फाइनेंसेस को सोच के पॉजिटिव होते हो। ओके, ट्राई यूजिंग गुड एफर्मेशंस जब बात फाइनेंसेस की आती है। इन द मंथ ऑफ दिसंबर एफर्मेशंस का यूज़ करो, ओके। आपको ड्रास्टिकली बहुत पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा फाइनेंसेस में। ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली की तरफ से बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे थे तो आपकी फैमिली बिल्कुल रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको बस उनके आगे अपनी बात रखने की देरी है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है। Page of Pentacles, I told you you are not investing in right direction। यूनिवर्स कहना चाहता है कि अगर आपको कहीं पर इन्वेस्ट करना भी है ग्रुप 2, तो अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करो। जिम पर फीस लगाओ, वर्कआउट पर फीस लगाओ, खाने पीने पर नहीं, फास्ट फूड पर नहीं। ओके, राइट जगह पर इन्वेस्ट करो तो आपको राइट रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। एंड हेल्थ में एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली जब बात आपकी फ़िज़िकल हेल्थ की आती है। चाहे आप वॉक का रूटीन बनाएं, चाहे आप एक्सरसाइज जिम जो भी कर सकते हैं वो करें, बट अपनी हेल्थ को थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना पड़ेगा ग्रुप 2। All right, so this was your tarot reading. Now I have one surprise reading for you. वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं कहा था बिकॉज ये आपके लिए एक सरप्राइज बोनस रीडिंग है। आज की रीडिंग में हम एंजल कार्ड्स भी देखेंगे कि दिसंबर के महीने में एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेस क्रिएट कर देती हूँ ताकि मैं आपके एंजल कार्ड्स पुल कर सकूँ। फिर अभी मिलती हूँ आपसे कुछ ही देर में। तो चलिए ग्रुप 2 देख लेते हैं कि आपकी एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस मेरे थ्रू देना चाहती हैं। कमेंट्स में एंजल लिख दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों ने पूरी रीडिंग एंड तक देखी है। मुझे सच में बहुत ही खुशी होगी ये जानकर। सबसे पहला जो कार्ड है, ओके, ऑलरेडी आपके लिए कार्ड्स खुद से आए हैं तो मैं इन्हीं को लूँगी। सबसे पहला जो कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशन, देन है फॉरगिवनेस, देन है नो। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं।
ओके, इसलिए यूनिवर्स आपको बार बार आपके कमिटमेंट को टेस्ट कर रहा है, आपको टेस्ट कर रहा है, आपके मैनिफेस्टेशंस को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप इंटरनली खुद को ही डाउट कर रहे हो। यहाँ पे ग्रुप टू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फॉरगिव करो खुद को। ओके, अगर आपके साथ पास्ट में बुली हुई है, अगर आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, आपको ऐसा फील कराया है कि आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो वर्थ इट ही नहीं हो, या आपका जन्म ही क्यों हुआ है, तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहता है कि आप उन लोग को भी फॉरगिव करो, साथ ही साथ आप खुद को भी फॉरगिव करो कि आपको इतने ट्रॉमा, इतने पेन, इतनी सफरिंग से गुजरना पड़ा। यहाँ पे जब तक आप लोगों को माफ़ नहीं करोगे, जब तक आप खुद को माफ़ नहीं करोगे, आप अपने आप को एक सेकंड चांस नहीं दोगे, तब तक यूनिवर्स का आंसर नो ही रहेगा। आपकी एंजल्स आपके साथ कनेक्ट करेंगी, आपको गाइड करेंगी, सब करेंगी, बट जो उनका आंसर है वो नो ही रहेगा, बिकॉज इंटरनली जो ट्रॉमाज हैं वो अभी भी बाहर आ रहे हैं, वो अभी भी ट्रिगर हो रहे हैं। ओके, तो अगर किसी चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है ग्रुप टू, तो वो है फॉरगिवनेस पर। अपने आसपास के लोगों को फॉरगिव करो, खुद को फॉरगिव करो, एंड सबसे ज़्यादा अपनी इंट्यूशन की सुनो। ओके, तो आप इस नो को बहुत जल्दी यस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की आप लोग की बोनस रीडिंग ग्रुप टू। आई होप इस रीडिंग से आपकी बहुत सारी हेल्प हुई हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कौन सा पार्ट आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करा, एंड मैं मिलूँगी आपसे अपनी अपनी अगली रीडिंग पर। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।